क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ? वेदों ने जिसे नेति नेति कहकर पुकारा, उस परम सत्य का स्त्री रूप आखिर कैसे प्रकट हुआ? शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में स्वयं श्री कृष्ण ने ही अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसके वाम अंग यानी बाएं भाग से श्री राधा प्रकट हुई। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आज हम दर्शन करेंगे श्री राधा के उस मूल प्रकृति स्वरूप का, जिससे महालक्ष्मी और दुर्गा जैसी शक्तियां भी उत्पन्न हुई हैं। आइए इस दिव्य प्रेम गाथा का आरंभ करें। सृष्टि के आरंभ से भी पूर्व, जब न समय था, न दिशाएं और न ही कोई भौतिक तत्व, तब केवल एक ही परम सत्य विद्यमान था, स्वयं श्री कृष्ण। गोलोक धाम के रास मंडल में श्री कृष्ण अकेले विराजमान थे। शास्त्रों में कहा गया है, स एकाकी न रेमे, वो अकेले आनंदित नहीं हुए। यद्यपि वे आत्माराम स्वयं में पूर्ण हैं, परंतु प्रेम का आस्वादन करने के लिए 2 का होना आवश्यक है। प्रेमी और प्रेमिका के बिना प्रेम लीला कैसे हो? द्विधा भाव, 2 भागों में विभक्त होना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में वर्णन आता है कि अपनी लीला की इच्छा से श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लिया। जो दाहिना भाग राइट साइड था, वो स्वयं श्री कृष्ण रहे। जो वाम भाग लेफ्ट साइड था, उससे तत्काल एक गौरवर्णी दिव्य नारी विग्रह प्रकट हुआ। वही साक्षात श्री राधा हैं। समानता का सिद्धांत, चूंकि राधा जी कृष्ण के ही शरीर से प्रकट हुई, इसलिए वे कृष्ण से भिन्न नहीं है। जैसे दूध और उसकी सफेदी, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, जैसे कस्तूरी और उसकी सुगंध, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अतः राधा जी कृष्ण की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा है। इसीलिए कृष्ण को आत्मवान कहा जाता है। राधा का अर्थ है कृष्ण का अपना ही स्त्री स्वरूप। राधा ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि महामंत्र है। इस शब्द की महिमा वेदों में कूट गुप्त भाषा में छिपी है। शाब्दिक व्युत्पत्ति र और ए का अर्थ है दान, मोक्ष और प्रेम भक्ति। धा का अर्थ है धारण करना या दौड़ना, अर्थात जो जीवात्मा को मोक्ष और प्रेम दान करती हैं और जो स्वयं श्री कृष्ण की ओर निरंतर दौड़ती हैं, वे राधा हैं। एक अन्य अर्थ के अनुसार रा मतलब रकार श्री कृष्ण और धा मतलब धावन, उनकी आराधना। जो निरंतर कृष्ण की आराधना करती हैं, वे राधा हैं। वेदों में गोपन सीक्रेट इन वेदास। कई लोग पूछते हैं कि वेदों में राधा का नाम स्पष्ट क्यों नहीं है। ऋग्वेद के परिशिष्ट में राधा उपनिषद और सामवेद में इसका संकेत है, परंतु ऋषियों ने जानबूझकर परोक्षवाद, छिपी हुई भाषा का प्रयोग किया। कारण राधा जी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, वे कृष्ण की नितांत निजी प्राइवेट शक्ति हैं। जैसे एक राजा अपने खजाने को और अपनी प्राण प्रिया को सबके सामने प्रदर्शित नहीं करता, वैसे ही वेदों ने राधा तत्व को गुप्त रखा। ये धन केवल रसिक भक्तों के लिए है, शुष्क ज्ञानियों के लिए नहीं। आराधिका भागवत में शुकदेव मुनि ने भी सीधे नाम न लेकर अनया राधितो नूनम, इन गोपी द्वारा भगवान की विशेष आराधना की गई है, कहकर राधितो शब्द से राधा जी का संकेत किया। मूल प्रकृति के रूप में श्री राधा का स्वरूप, संसार में लोग प्रकृति का अर्थ जड़ जगत नेचर समझते हैं, लेकिन अध्यात्म में मूल प्रकृति का अर्थ है सृष्टि की आदि जननी, जिससे समस्त देवियां प्रकट हुईं। सर्वशक्तिमयी देवी भागवत और नारद पंचरात्र के अनुसार श्री राधा ही मूल प्रकृति है। जब सृष्टि का कार्य आरंभ करना था, तो राधा जी ने ही अपने अंश से अन्य देवियों को प्रकट किया। 1. महालक्ष्मी, बैकुंठ में नारायण की सेवा के लिए राधा जी ने अपने वाम भाग से लक्ष्मी को प्रकट किया। 2. महासरस्वती, ज्ञान और वाणी के लिए राधा जी के मुख से सरस्वती प्रकट हुई। 3. महाकाली दुर्गा, दुष्टों के संहार और भौतिक जगत के संचालन के लिए राधा जी ने अपने क्रोध और शक्ति से दुर्गा को प्रकट किया। 4. सावित्री गायत्री, वेदों की माता के रूप में। बीज और वृक्ष, यदि समस्त देवियां वृक्ष की शाखाएं हैं, तो श्री राधा उस वृक्ष का बीज मूल है। दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, ये सब राधा जी की ही कला विस्तार हैं। ईश्वरी, श्री कृष्ण ईश्वर हैं, तो राधा ईश्वरी हैं। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं, तो राधा शक्ति हैं। बिना राधा शक्ति के कृष्ण शक्तिमान स्पंदन भी नहीं कर सकते। गोलोक में वे रासेश्वरी हैं, जो रास का नियंत्रण करती हैं। वे ही कृष्ण को नियंत्रित कर सकती हैं। ये समझें कि जब हम राधे राधे कहते हैं, तो हम किसी साधारण नारी को नहीं पुकारते। हम उस परम शक्ति का आह्वान करते हैं, जिसके रोम रोम में कृष्ण बसते हैं और जो स्वयं कृष्ण का ही आह्लाद आनंद है। राधा और कृष्ण एक ही दीपक की 2 लौ के समान हैं। गोलोक में रासलीला के लिए राधा का प्रथम प्राकट्य। एक दिन रास मंडल के परम एकांत में श्री कृष्ण के मन में रास प्रेम नृत्य करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे सोचने लगे, मैं ही प्रेमी हूँ और मैं ही प्रेपात्र हूँ, तो प्रेम का आनंद कैसे लूं? प्राकट्य का क्षण जैसे ही ये संकल्प उठा, तत्काल उनके वाम अंग
लेफ्ट साइड से एक दिव्य तेजपुंज निकला। उस तेज से साक्षात श्री राधा प्रकट हुई। प्रथम मिलन। प्रकट होते ही राधा जी ने श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण ने राधा जी को। दोनों एक दूसरे के रूप माधुर्य में ऐसे खो गए कि पलक झपकाना भूल गए। राधा जी ने दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। रास का आरंभ। राधा जी के प्रकट होते ही उनके रोम रोम से करोड़ों गोपियां, जो उनकी ही कायव्यू स्वरूपा थी, प्रकट हो गईं। और वहीं गोलोक के रास मंडल में प्रथम रास आरंभ हुआ, जो आज तक अनवरत चल रहा है। श्री दामा और राधा रानी का श्राप। पृथ्वी पर जन्म का कारण। गोलोक में वियोग सेपरेशन नहीं है, फिर राधा कृष्ण पृथ्वी पर अलग अलग क्यों हुए? इसके पीछे एक लीला श्राप है। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ एकांत में थे। यह सूचना पाकर राधा रानी को मान प्रेममयी क्रोध हो गया और वे वहां पहुंच गईं। कृष्ण तो वहां से अंतर्धान हो गए, पर राधा जी ने विरजा को नदी बनने का श्राप दे दिया। श्री दामा का क्रोध। राधा जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। यह देखकर श्री कृष्ण के मुख्य सखा श्री दामा, जो कृष्ण के परम भक्त थे, को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राधा जी को ऊंचे स्वर में कहा, तारांकन, हे देवी, आप तो करुणामयी हैं। आपने प्रभु की सखी को श्राप कैसे दिया? आपको ऐसा क्रोध शोभा नहीं देता। श्राप प्रति श्राप। राधा का श्राप। श्री दामा की कठोर बातें सुनकर राधा जी ने कहा, तारांकन, तुम एक ग्वाले होकर मुझ पर चिल्ला रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम गोलोक से गिरकर असुर राक्षस योनि में जन्म लोगे। तारांकन, यही श्रीदामा पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक राक्षस बने। श्रीदामा का श्राप। श्रीदामा ने भी दुखी होकर कहा, तारांकन देवी, आपने मुझे मेरे प्रभु से दूर किया है। जाओ, मैं भी श्राप देता हूं कि आपको भी पृथ्वी पर एक मानव स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और 100 वर्षों तक आपको श्री कृष्ण से वियोग बिछोह सहना पड़ेगा। परिणाम, यह श्राप ही पृथ्वी पर राधा कृष्ण की विरह लीला का मूल कारण बना। ये वास्तव में श्राप नहीं, बल्कि पृथ्वी के भक्तों को प्रेम सिखाने की योजना थी। कीर्तिदा माता और वृषभानु जी की तपस्या। पृथ्वी पर राधा जी को पुत्री रूप में पाने का सौभाग्य साधारण नहीं था। इसके लिए वृषभानु जी और कीर्तिदा मैया ने घोर तप किया था। पूर्व जन्म। पद्म पुराण के अनुसार वृषभानु जी पूर्व जन्म में राजा सुचंद्र थे और कीर्तिदा मैया कलाती थी। ब्रह्मा का वरदान। उन्होंने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने केवल एक ही वरदान मांगा, हमें साक्षात लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ स्वयं मूल प्रकृति राधा जी पुत्री रूप में चाहिए। ब्रह्मा की असमर्थता। ब्रह्मा जी ने कहा, और तारांकन, ये मेरे बस की बात नहीं, राधा जी तो कृष्ण की आत्मा है। तब ब्रह्मा जी के परामर्श पर उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण का ध्यान किया। भविष्यवाणी। अंततः आकाशवाणी हुई, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण पृथ्वी पर आऊंगा, तब मेरी प्राण प्रिया राधा आपकी पुत्री बनकर आपके आंगन में खेलेंगी। इसी वचन को निभाने के लिए राधा जी का अवतरण हुआ। रावल गांव में कमल के फूल में राधा का प्राकट्य। राधा जी अयोनिजा हैं, अर्थात वे माता के गर्भ से नहीं जन्मी। उनका प्राकट्य अत्यंत अलौकिक था। रावल गांव मथुरा के पास रावल नामक स्थान है, जहां वृषभानु जी का निवास था। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, वो पावन तिथि थी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। समय था दोपहर का। यमुना का चमत्कार। वृषभानु जी यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक उन्हें जल के बीचों बीच एक विशाल देदीप्यमान स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस, तैरता हुआ दिखाई दिया। उस कमल से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। वृषभानु जी आश्चर्यचकित होकर पास गए। जैसे ही उन्होंने देखा, उस खिले हुए कमल के बीचों बीच एक नन्ही सी बालिका सो रही थी। उसका वर्ण तप्त कांचन पिघले हुए सोने जैसा गौर था। उसकी आंखें बंद थीं। घर आगमन। वृषभानु जी आनंद से झूम उठे और उस बालिका को गोद में उठाकर घर ले आए। कीर्तिदा मैया ने जब उसे देखा तो उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। बंद आंखें, लेकिन एक चिंता थी, बालिका आंखें नहीं खोल रही थी। सबने सोचा वो जन्मांध अंधी है। रहस्य ये था कि राधा जी ने संकल्प लिया था, पृथ्वी पर मैं सबसे पहले अपने प्रियतम कृष्ण का ही दर्शन करूंगी, तब तक नेत्र नहीं खोलूंगी। राधा रानी ने जन्म लेते ही अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? जब वृषभानु जी ने उस स्वर्ण कमल से नन्ही लाली राधा को उठाया और घर लाए तो पूरे रावल गांव में उत्सव मन गया। शहनाई बजी, मिठाइयां बंटी, लेकिन एक चिंता ने सबके माथे पर शिकन ला दी। लाली आंखें नहीं खोल रही है। सांसारिक दृष्टि। वैद्य आए, हकीम आए, सबने देखा और कहा, खेद है, ये बालिका जन्मांध, जन्म से अंधी है। कीर्तिदा मैया रोने लगी कि इतनी सुंदर बेटी पर दुनिया नहीं देख पाएगी। वास्तव में राधा जी अंधी नहीं थी। उन्होंने गोलोक से आते समय एक अटल संकल्प लिया था, मेरे ये नेत्र जो नित्य गोलोक में केवल मेरे प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, वे इस मृत्युलोक पृथ्वी के भौतिक दृश्यों को सबसे पहले क्यों देखें?
मैं इस संसार को तब तक नहीं देखूंगी जब तक मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मेरे सामने नहीं आ जाते। मेरी पहली दृष्टि केवल उन्हीं पर पड़ेगी। नंद बाबा का आगमन। कुछ दिनों बाद गोकुल से नंद बाबा, यशोदा मैया और नन्हे कन्हैया कृष्ण वृषभानु जी के घर बधाई देने आए। प्रथम दर्शन। यशोदा मैया ने नन्हे कान्हा को पालने में लिटा दिया जहां राधा जी लेटी थीं। जैसे ही श्री कृष्ण का मुखमंडल राधा जी के सामने आया और कान्हा ने अपनी किलकारी भरी, राधा जी ने तुरंत अपने कमल जैसे नेत्र खोल दिए। उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण को देखा। कीर्तिदा मैया खुशी से चिल्ला उठी, तारांकन, अरे देखो, मेरी लाली की आंखें खुल गईं। चरणामृत कृष्ण के स्पर्श से चमत्कार हो गया। परंतु ये तो दो प्रेमियों का गुप्त मिलन था जिसे दुनिया चमत्कार समझ रही थी। शास्त्रों में राधा जी को अयोनिजा कहा गया है। अयोनिजा का अर्थ है जिसका जन्म माता के गर्भ वूम से न हुआ हो। वायु गर्भ का रहस्य। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में एक बहुत ही गोपनीय कथा है। कीर्तिदा मैया गर्भवती तो थीं, लेकिन उनके गर्भ में राधा जी नहीं बल्कि वायु हवा थी। योग माया ने ऐसा भ्रम जाल रचा था कि सबको लगता था कीर्तिदा गर्भवती हैं। छाया और काया। जब प्रसव का समय आया तो कीर्तिदा मैया को वायु का निसरण, रिलीज ऑफ विंड हुआ और उसी क्षण योगमाया ने उस स्वर्ण कमल वाली बालिका राधा को वहां प्रकट कर दिया। कारण, राधा जी चिन्मय, स्पिरिचुअली कॉन्शियस हैं। उनका शरीर हाड़, मांस, रक्त और मज्जा का नहीं बना है। यदि वे किसी साधारण स्त्री के गर्भ में आती तो उन्हें उस गर्भ की मलिनता का स्पर्श होता जो उनकी दिव्यता के विरुद्ध है। वे तो साक्षात तेज पुंज हैं, इसलिए वे फूल कमल में प्रकट हुई, गर्भ में नहीं। ये प्रसंग बहुत कम लोग जानते हैं। यह वराह पुराण और कुछ प्राचीन टीकाओं में मिलता है। कथा। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। विरह में व्याकुल होकर राधा जी उन्हें ढूंढने निकली। ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक सुवर्ण मृगी, सोने जैसी हिरणी का रूप धारण कर लिया। वे श्री कृष्ण की गंध को सूंघते हुए इधर उधर भागने लगी। ब्रह्मा जी का मोह। उस समय ब्रह्मा जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस अद्भुत हिरणी को देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। ये लीला ये दर्शाती है कि राधा जी का सौंदर्य इतना दिव्य है कि सृष्टि रचयिता भी सुध बुध खो बैठते हैं। कृष्ण का प्राकट्य। तभी श्री कृष्ण एक वृक्ष के पीछे से प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को रोका और कहा, तारांकन, हे ब्रह्मन, ये कोई साधारण हिरणी नहीं, ये मेरी आह्लादिनी शक्ति राधा है। ब्रह्मा की स्तुति। सत्य जानकर ब्रह्मा जी लज्जित हुए और उन्होंने राधा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने एक अद्भुत स्तुति गाई। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। हे माता, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही वेदों की वाणी हैं। मैं अज्ञानी हूं जो आपको पहचान न सका। आपकी कृपा के बिना कृष्ण को पाना असंभव है। राधा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा किया और पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ गईं। हे साधक, राधा जी का हर रूप, चाहे वो नन्ही बालिका का हो या हिरणी का, केवल कृष्ण प्रेम से भरा है। उनकी बंद आंखें हमें सिखाती हैं कि संसार को देखने से पहले अपने इष्ट भगवान को देखो, तभी दृष्टि पवित्र होगी। राधा और कृष्ण, एक आत्मा दो देह का सिद्धांत। संसार प्रायः राधा और कृष्ण को पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखता है, परंतु रसिक संतों का मत इससे बहुत ऊंचा है। एक प्राण दो देह शास्त्रों का महावाक्य है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्माद। अर्थात राधा और कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, जलाने की ताकत एक ही है, वैसे ही कृष्ण और राधा एक ही तत्व हैं। लीला का आनंद लेने के लिए एक ही आत्मा ने स्वयं को दो शरीरों में बांट लिया है। कृष्ण शक्तिमान, पोजेसर ऑफ एनर्जी हैं। राधा शक्ति, एनर्जी इटसेल्फ है। परस्पर निर्भरता। कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व नहीं और राधा के बिना कृष्ण शव, निर्जीव समान है। इसीलिए कृष्ण शब्द में अर हटा दें तो वो कृष्ण हो जाता है, जिसका अर्थ है काला अंधकार। राधा ही वह आ की मात्रा है जो कृष्ण को पूर्ण करती हैं। विपरीत रति। एक अद्भुत रहस्य ये है कि जब कृष्ण राधा को देखते हैं तो वे स्वयं को राधा के अंदर देखते हैं, और जब राधा कृष्ण को देखती हैं तो वे स्वयं को कृष्ण मान बैठती हैं। इस दर्पण लीला, मिरर प्ले को ही एक आत्मा दो देह कहते हैं। राधा रानी के 16 श्रृंगारों का आध्यात्मिक अर्थ। राधा रानी का श्रृंगार केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होता, उनका हर आभूषण कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में इसका अद्भुत वर्णन किया है। 1. स्नान, करुणा। वे सबसे पहले करुणा, दया रूपी जल से स्नान करती हैं। 2. वस्त्र, लज्जा। वे श्यामल रंग, नीली साड़ी पहनती हैं जो लज्जा का प्रतीक है, ताकि उनका प्रेम गुप्त रहे। 3. कंचुकी, प्रेम वैचित्र्य। उनके हृदय को ढकने वाली कंचुकी कृष्ण प्रेम की विचित्रता है। 4. केश विन्यास,
कौटिल्य, उनके काले घुंघराले बाल कृष्ण को बांधने का जाल हैं। 5. सिंदूर, सौभाग्य, उनकी मांग में भरा सिंदूर कृष्ण के नाम का प्रतीक है। 6. तिलक, सौंदर्य, मस्तक पर लगा तिलक कृष्ण के चरण चिन्ह का ध्यान है। 7. कज्जल, विरह, आंखों का काजल कृष्ण विरह के आंसुओं से बना है। 8. तांबूल, राग, पान की लाली उनके होठों पर अनुराग पैशन को दर्शाती है। 9. हार, गुण कीर्तन, गले का हार कृष्ण के गुणों की माला है। 10. कंकण, सेवा, हाथों के कंगन कृष्ण सेवा के संकल्प की खनक है। इसी प्रकार नूपुर, करधनी, अंगूठी आदि सब कृष्ण सुख के लिए ही धारण किए जाते हैं। गोलोक की अधिष्ठात्री देवी के रूप में राधा, गोलोक में कृष्ण राजा हो सकते हैं, लेकिन स्वामिनी, मालकिन केवल श्री राधा हैं। सर्वेश्वरी, नारद जी कहते हैं, राधा साध्यम, राधा माध्यम, राधा मंत्रो यस्य न। गोलोक का पत्ता भी राधा जी की आज्ञा के बिना नहीं हिलता। स्वयं श्री कृष्ण भी राधा जी की भ्रिकुटी, भौहें के इशारे पर चलते हैं। वृंदावन का साम्राज्य। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा, तारांकन प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं, पर यहाँ तो आप राधा जी के पीछे पीछे चलते हैं। कृष्ण ने हंसकर कहा, तारांकन सुदामा, बाहर के ब्रह्मांडों का मालिक मैं हूँ, लेकिन इस वृंदावन की महारानी श्री जी राधा है। यहाँ मेरा हुक्म नहीं, इनका प्रेम चलता है। योगपीठ, गोलोक के केंद्र में जो सिंहासन है उस पर राधा जी ही प्रधानता से विराजती हैं और कृष्ण उनकी सेवा में चंबर, पंखा डुलाते हुए भी देखे जा सकते हैं। यह प्रेम की अधीनता है। राधा रानी का छाया रूप और असली रूप का रहस्य। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण का सबसे गुप्त रहस्य है, जो बताता है कि अयान घोष अभिमन्यु से विवाह किसका हुआ था। छाया राधा का प्राकट्य। जब पृथ्वी पर राधा जी के विवाह का समय आया तो ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। चूंकि राधा अयोनिजा और परम शक्ति हैं, उनका विवाह किसी साधारण मनुष्य अयान घोष से हो ही नहीं सकता था। इसलिए विवाह के मंडप में बैठने से ठीक पहले राधा जी ने अपनी छाया, शैडो फॉर्म प्रकट की। असली राधा का अंतर्धान। असली राधा मूल स्वरूपा अंतर्धान हो गई और सूक्ष्म रूप से श्री कृष्ण के हृदय में समा गई। विवाह। अयान घोष का विवाह उसी छाया राधा से हुआ। छाया राधा ने ही घर गृहस्थी का काम संभाला, परंतु अयान घोष नपुंसक थे, एक श्राप के कारण, इसलिए वे छाया राधा को भी कभी स्पर्श नहीं कर सके। छाया राधा भी नित्य रात को गोलोक चली जाती थी। ये लीला इसलिए रची गई ताकि समाज की मर्यादा भी बनी रहे कि राधा विवाहित हैं और राधा कृष्ण के प्रेम की पवित्रता भी अखंड रहे कि वे परकिया नहीं, स्वकीया हैं। राधा जी का हर रूप, हर श्रृंगार और हर लीला सबका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण सुख। वे अपने सुख के लिए काजल भी नहीं लगाती, केवल इसलिए लगाती हैं कि कान्हा को वो अच्छा लगता है। मित्रों, सनातन धर्म का ज्ञान अनंत है और इस पवित्र ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाना किसी महायज्ञ से कम नहीं है। हम नित्य प्रयासरत हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति, वेदों का सार और आध्यात्मिक चेतना हर हृदय तक पहुंचे और अज्ञान का अंधकार मिटे। यदि आज की इस प्रस्तुति ने आपके मन को शांति दी है या आपके ज्ञान में तनिक भी वृद्धि की है, तो इस ईश्वरीय कार्य में आप भी अपनी आर्थिक आहुति दे सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या का प्रचार सबसे बड़ा दान है और उस प्रचार में सहायक बनना उससे भी बड़ा पुण्य। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि गुप्त दान के माध्यम से हमें सहयोग अवश्य प्रदान करें। याद रखें, आपका दिया हुआ एक एक अंश इस अभियान को सशक्त करेगा और आने वाली पीढ़ियों तक इस ज्ञान को सुरक्षित ले जाने में सेतु पुल का कार्य करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बोलिए राधे राधे।